नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आरजिया चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मचाया उत्पात और की तोड़फोड़, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय के पानी के हौद में 4 सांप दिखाई देने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। शहर के बाजारों में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन का 16 नवंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान। नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचने से किसानों को सता रही फसल खराबी की चिंता। आचार्य ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 80 जोड़े बंधे गठबंधन में। अजमेर रोड स्थित आरजिया चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बीती देर रात बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो गए। मांडल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। क्षेत्र के आरजिया चौराहे पर एचपी पेट्रोल पंप पर बीती देर रात बाइकों पर सवार होकर आए 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने उत्पात मचाया। अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कैबिन पर पहले बाइक चढ़ाकर हमला किया, लेकिन कांच की मजबूती से हमलावर खुद गिर गए। इसके बाद कैबिन में सो रहे 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक अजमेर निवासी रेहान गनी खान ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने और लूट का मामला मांडल थाने में दर्ज करवाया है। फिलहाल वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान मुकेश गुजर, राहुल गुजर के रूप में हुई है और 8 से 10 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। बीती रात 11 नवंबर 2024 रात्रि 11:30 बजे के समीप मेरे पंप पे स्टाफ वगैरह पंप को बिल्कुल बंद करके लाइट वाइट ऑफ करके अंदर सो गया। कुछ बदमाश थे जिनमें से 4-5 मोटरसाइकिलों के साथ वह पंप में दाखिल हुए और अंदर सोए हुए स्टाफ पर बाइक सीधा कांच तोड़कर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें कांच की मजबूती के कारण उनकी जान माल की हानि से बच गए। मगर गेट खटखटा खुल के स्टाफ को बाहर निकाला, पंप के स्टाफ से मारपीट करी और उन्होंने लूटपाट करने की संपूर्ण प्रयास किया। पंप के स्टाफ ने बड़ी देखरेख सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया, कोई उग्र नहीं होकर उनके सामने और भागने का प्रयास किया। भाग के में वो सफल रहे और बाकी ये पूरा 8-10 जने थे, 5-6 मोटरसाइकिलें थी इनकी, जिनमें से 1-2 के नाम मुझे मुकेश गुजर, राहुल गुजर, पेप्सू गुजर पहचान हो रही है। धीरे धीरे मैं पहचान कर रहा हूँ और उनके साथ भी 8-10 जने अज्ञात और थे जिनको तोड़फोड़ किया। कंपनी की मशीनें हैं उसके साथ छेड़छाड़ करी, उनके नोज़ल तोड़े और एक संपूर्ण पंप को आगजनी करने का तरीका था, आग स्पार्किंग होने का, जो कि लोहे की कुर्सियों से तोड़ने का। बस एक है कि सफल रह गया कि वो आगजनी नहीं हुई, जिससे कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। मंगलवार दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय प्रथम में बने पानी के हौद में एक साथ 4 सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सांप मिलने की सूचना कर्मचारियों ने अधिकारियों के जरिए वन्य जीव रक्षक को दी। इसके बाद सांपों का रेस्क्यू कर पकड़ा। इसके बाद ही एसीबी स्टाफ ने राहत की सांस ली। दरअसल मंगलवार को एसीबी प्रथम परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी स्टाफ ने हौद में 4 सांप देखे। सांप देखते ही सब सकते में आ गए। कर्मचारियों ने सांप मिलने की सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह को सूचित किया गया। सिंह मौके पर पहुंचे और एक-एक करके 4 सांपों को रेस्क्यू कर पकड़ा, जिन्हें बाद में जंगल में छोड़ा गया। वन्यजीव रक्षक सिंह ने बताया कि एसीबी कार्यालय के हौद से पकड़े गए सांपों में 1 कोबरा जबकि 3 अन्य प्रजाति के थे। सिंह ने कहा कि अगर कभी भी कोई वन्यजीव मुसीबत में दिखता है तो वन विभाग, पुलिस कंट्रोल रूम तथा वन्यजीव रक्षक दल को सूचना दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सांप के बारे में ज्ञान नहीं हो तो उसके पास जाने और छूने जैसी लापरवाही नहीं करें। ऐसा करने से आपकी जान भी जा सकती है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। पर कार्यालय आए और कार्यालय पे देखा तो हौज के अंदर 4 स्नेक थे, 2 नॉन वेनमस इंडियन रेड स्नेक, 1 कोबरा और 1 कॉमन क्रेच साइलेंट किलर, 2 हाईली वेनमस स्नेक। उन चारों का अभी सुरक्षित रेस्क्यू करके डिपार्टमेंट और सभी कर्मचारियों को भय मुक्त किया गया है। कभी भी ऐसा कोई अगर वन्य जीव मुसीबत में आपको दिखता है तो तुरंत वन विभाग, पुलिस कंट्रोल रूम या वन्य जीव रक्षक दल कुलदीप सिंह रावत और वन विभाग की पूरी टीम को आप सूचित कर सकते हैं।
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। अतिक्रमण के चलते सड़क और बाजार में लगाने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 16 नवंबर से अभियान के तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। इसी के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगर परिषद, यूआईटी, पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 0 टॉलरेंस रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिभा देवटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर परिषद कमिश्नर हेमाराम चौधरी को संयुक्त रूप से टीमें बनाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अजमेर चौराया, सांगानेरी गेट की ओर जाने वाली सड़क, चित्तौड़ रोड सहित शहर की तमाम मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर के सकड़ी हो गई है और अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में विशेष अभियान 16 नवंबर से चलाया जाए। साथ ही सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ अभियान की सफल क्रियान्विति और फॉलोअप करते रहें, ताकि जनता को राहत मिले और प्रभावी कार्रवाई का असर दिखना शुरू हो सके। जिला कलेक्टर ने पुलिस विभाग, यातायात, नगर परिषद, यूआईटी के अधिकारियों को मौके पर जाकर समझाइश के बाद अभियान के दौरान अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक संसाधनों, पर्याप्त पुलिस बल, जेसीबी मशीन, क्रेन आदि की उपलब्धता के संबंध में निर्देशित किया। एडीए उपायुक्त भरतराज गुजर पर लगाए गए रिश्वत लेने के आरोप और उनको मारने की धमकी देने के मामले में विधायक अनीता भदेल के खिलाफ गुजर समाज के लोगों ने अजमेर में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुतला फूका। गुजर समाज ने कहा कि भदेल मंगलवार शाम तक माफी मांगे। वहीं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय गुजर महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रामप्रसाद धाबाई ने कहा कि विधायक अनीता भदेल अपनी टिप्पणी पर गुजर समाज से माफी मांगे। ऐसा नहीं होने पर समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। धाबाई ने कहा कि विधायक भदेल का ये बयान एक प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए किया गया, जो निंदनीय है। भदेल की टिप्पणी से देश के गुजर समाज को ठेस पहुंची है। धाबाई ने एडीए उपायुक्त भरतराज गुजर पर कोई हमला न हो, इसके लिए उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी हाल ही में अजमेर जो दक्षिणी विधानसभा से अनीता जी भदेल है, जिनके द्वारा वहाँ के भरतराज गुजर जो आरएएस है, उनके खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी की मैं पीटूंगी और पिटाऊंगी, ऐसा एक संवैधानिक पद पे रहने वाले विधायक को शोभा नहीं देता था। और जब वो वायरस हुआ तो पूरे राजस्थान में गुजर समाज में उसका भयंकर रोष है। और इसी में कड़ी में हमने अभी रविवार को एक हमारी अजमेर में मीटिंग थी और कल सोमवार को हमने जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। वो तत्काल प्रभाव से पूरे राजस्थान में इसका जबरदस्त गुजर समाज में रोष है, वो माफी मांगे और ये बोले कि जो मेरे द्वारा जो शब्द बोले गए थे वो एक मर्यादित शब्द नहीं थे। इसलिए अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले जो उपचुनाव है उसमें भी जो है सरकार बीजेपी को नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदार भी वो सरकार बीजेपी होगी। बिल्कुल, हम पूरे राजस्थान में पूरी जो हमारे जिले की अखिल भारतीय गुजर महासभा जो हमारा संगठन है, पूरे राजस्थान में इसके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन दिला रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इसका जो किसी प्रकार का किसी भी पार्टी, हम राजनीतिक, हमारी कोई मंशा नहीं होती है। हम सीधी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का अधिकारी हो, मगर एक जनप्रतिनिधि इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com।
शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर शेखावत ने समस्त विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, लक्ष्यों, आवेदनों की स्थिति, ई फाइल के औसत निस्तारण, संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों के निस्तारण तथा विभागीय प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के साथ ही जिले में लोकायुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय, सतर्कता समिति के बकाया सभी प्रकरणों, लाइट्स पोर्टल के प्रकरणों का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शेखावत ने सभी अधिकारियों को ई फाइल के निस्तारण में एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम करने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने सभी विभाग अधिकारियों से गुड गवर्नेंस के सभी बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करवाते हुए ऑफिस समय में कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पूनिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व ग्राम हाजियास व दातड़ा में खारी बांध की मुख्य नहर का पानी 72 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचने से सरपंच महिपाल सिंह चुंडावत और ग्रामीणों में आक्रोश, किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई। किसानों ने बताया कि बड़ी आस लेकर बैठे थे और खेतों में बीज बुआई कर दी। दोहरे माइनर की सफाई करा के लाखों रुपए लगाकर भी पानी नहीं आने से बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जगह जगह अवैध रूप से माइनर एवं आउटलेट खुले हुए हैं। प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं है। जगह जगह माइनर खुलने से पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि अगर पानी नहीं पहुंचता तो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। हमारे को 72 घंटा हो गया है, यहाँ पर पानी नहीं आया है। प्रशासन की लापरवाही से यहाँ पानी नहीं आया। आगे से माइनर खुले हैं, पीछे माइनर बंद नहीं करवाए हैं और यहाँ पर चने बो रखे हैं। इस तरफ खेत है हमारे 50-200 बीघों में बो रखे हैं और इधर भी दादरे वाले ने भी बो रखे हैं 400-500 बीघों में। हजारों लाखों का नुकसान हो गया हमारे को। नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अंदर किसान, मेरी ये 65 बीघा ज़मीन है जिसमें चने बो दिए हैं। और जब इस बांध की मीटिंग हुई थी उस समय भी हमने डिमांड रखी थी कि भाई हमारी लास्ट टेल पर अगर पानी देवो तो हम बोते हैं, बाकी नहीं बोते। तो उस समय इन विभाग ने बराबर जिम्मेदारी ली। उसके बाद में भी यह 72 घंटे में टेल के ऊपर अब भी कोई पानी नहीं आया। कम खर्च, बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ व आचार्य ब्राह्मण सेवा समिति भिलवाड़ा के तत्वावधान में 11वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन देव उठनी 11 पर हुआ। गाजे बाजे के साथ भव्य वर वधू की सामूहिक बिंदोली निकाली गई। इसके बाद भगवान सालिग्राम और माता तुलसी के साथ 80 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। सभी एक दूजे के हो गए। इसमें जनप्रतिनिधि, उद्योगपति व समाज सेवी नव वर वधू को आशीर्वाद दिया। नगर निगम के चित्रकूट धाम में प्रातः बारातों का आगमन हुआ। इसके बाद चित्रकूट धाम से गाजे बाजे के साथ सामूहिक बिंदोली निकाली गई। सबसे आगे रथ पर बेवाण में राजसी ठाट बाट से विराजे प्रभु सालिग्राम जी और माता तुलसी जी थे। इनके पीछे ट्रैक्टर ट्रोलियों में सज धज कर दूल्हा दुल्हन बैठे थे। इन्हीं के साथ समाज के पुरुष, महिलाएं व बच्चे चल रहे थे। विभिन्न बाजारों से होते हुए बिंदोली पुनः चित्रकूट धाम पहुंची, जहां स्वागत सत्कार के बाद सभी का तोरण संस्कार हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सालिग्राम जी व माता तुलसी सहित 76 जोड़ों का पाणिग्रह संस्कार संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन के संयोजक गौरव आचार्य ने बताया कि सम्मेलन में भिलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा लादूलाल तेली, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर, स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद चोपड़ा, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा, जयपुर से समाजसेवी उद्योगपति नंदकिशोर शर्मा, पाली से महेश बागड़ी, जोधपुर से नेमीचंद सांडवा, अजमेर से संजय शर्मा, चित्तौड़गढ़ से कन्हैयालाल आचार्य, जिला अध्यक्ष उदयपुर से विष्णु आचार्य, जिला अध्यक्ष अजमेर, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र आचार्य सहित प्रदेश भर से समाजजनों ने भाग लिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति अध्यक्ष भेरूलाल आचार्य, कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद आचार्य, सचिव सत्यनारायण आचार्य, आचार्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष देव किशन आचार्य सहित पूरी टीम का सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग रहा। आज 12 नवंबर 2024 को
आचार्य ब्राह्मण सेवा समिति के बैनर तले आज ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये आचार्य समाज के राजस्थान के कोने कोने से समाज बंधु पधारे हैं और आज इन समाज बंधुओं का उत्साह देखने को बनता है। आज तकरीबन 80 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और सभी लोगों में हर्षोल्लास है। ये प्रोग्राम सरकार की, समाज की और एक अच्छा मैसेज देती है कि हमें सभी को मिलकर एक मंच पर ये प्रोग्राम समय समय पर करना चाहिए, जिससे कि अपने अंदर भाईचारा बना रहे, स्नेह बना रहे। सैन समाज द्वारा मातृकुंडिया में मेवाड़ के अंतर्गत 7 जोड़ों का विवाह हुआ। उसमें महत्वपूर्ण सांवरिया सेठ संघ तुलसी जी के साथ बारात लेकर विवाह से आनंद संपन्न हुआ। युवा कार्यकर्ता सरवन सेन, राकेश खोईवाल, सुरेश जैन, राजू सेन, बबलू सेन, दीपक पाराशर, उनकी धर्मपत्नी बाराती बनकर ठाकुर जी को रथ बेवाण सजाकर उसमें बिठाकर मातृकुंडिया पहुंचे, जहां विधि विधान से ठाकुर जी का विवाह तुलसी के संग हुआ। नाच गान के साथ विदाई समारोह में ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण एवं सुरक्षित स्थिर रखने हेतु अलमारी, पलंग, बर्तन इत्यादि उपहार स्वरूप भेंट किए गए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।